अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम फिज़िक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स, उसके पहले 20 एमसीक्यूज़ करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है कि द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स फिज़िक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द कॉज ऑफ मोशन ओनली इज़ नोन एज। ऐसी फिज़िक्स की ब्रांच जिसमें हम जो मोशंस के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स, डायनामिक, अकॉस्टिक और नॉन। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? डायनामिक्स। इसमें करेक्ट ऑप्शन करेक्ट बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है काइनेमेटिक्स इज हाउ ऑफ द मोशन एंड डायनामिक इज वाई द मोशन। इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि डायनामिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डायनामिक विच मीन्स फोर्स और पावर। तो इस एमसीक्यूज के अंदर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इसके अंदर हमारा करेक्ट ऑप्शन डी है, बोथ ए एंड बी, यानी फोर्स एंड पावर बोथ। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि खाली जगह इज ए काइंड ऑफ पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास इसमें क्या चीज़ है? मोशन, प्रेशर, स्ट्रेस और फोर्स। तो हमारे पास फोर्स है। ए फोर्स इज ए काइंड ऑफ पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि ए बॉडी इज एन एजेंट। खाली जगह इज एन एजेंट विच मूव्स और टेंड्स टू मूव्स वन स्टेशनरी बॉडी स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी एट और विच टेंड्स टू चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी। इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट, फोर्स इज एन एजेंट विच मूव्स और टेंड्स टू मूव एयर स्टेशनरी बॉडी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कांटेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट एक्सर्ट दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज। जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो होता है दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कंबाइन हो जाए, मिल जाए, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? उस फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो हमारे पास ग्रेविटी ऑफ अर्थ है वो किसकी एग्जाम्पल है? तो ग्रेविटी ऑफ एन अर्थ जो हमारे पास एक्शन एट ए डिस्टेंट फोर्स और फील्ड फोर्स, ये दोनों की एग्जांपल है। एक्शन एट ए डिस्टेंट फोर्स की भी और फील्ड फोर्स की भी ये एग्जांपल है। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट हमारे पास है कि एस आई यूनिट ऑफ फोर्स। जो फोर्स की यूनिट होती है ऐसे यूनिट वो कौन सी है? तो इसमें हमारे पास फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। इसमें करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो न्यूटन था वो कहाँ पे बर्न हुआ, कहाँ पे पैदा हुआ? तो न्यूटन जो हमारे पास कहाँ पे बर्न हुआ? इंग्लैंड के अंदर बर्न हुआ था। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी होगा। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूटन प्रपोज्ड ए थ्योरी ऑफ कॉज ऑफ मोशन इन हिज बुक। न्यूटन ने अपनी कौन सी बुक के अंदर जो है कॉज ऑफ मोशन के बारे में बयान किया है? तो जो फिलासफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया ये किताब है न्यूटन की, उसके अंदर इसने कॉज ऑफ मोशन के बारे में बताया था। तो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारे पास ए होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ द एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए ऑब्जेक्ट इज जीरो द ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म कांस्टेंट। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ। तो ये कौन सी स्टेटमेंट है? व्हेन ए बॉडी इज रेस्ट एल रिमेन एट रेस्ट, व्हेन द बॉडी एट मोशन विल रिमेन एट मोशन। तो ये कौन सा लॉ है हमारे पास? फर्स्ट लॉ है। इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी होगा। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच ए रेसिस्ट और चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज नोन एज। इसको हम क्या कहते हैं? कि बॉडी की वो वाली प्रॉपर्टी जो रेजिस्ट करे चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म, तो उसको हम क्या कहेंगे? इनर्शिया कहेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है कि फर्स्ट लॉ जो होता है उसको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इसमें करेक्ट ऑप्शन बी होगा। न्यूटन लॉ इंडिकेट दैट स्टेट ऑफ रेस्ट जीरो एंड स्टेट ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी। और न्यूटन ने कहा कि जो रेस्ट के अंदर वेलोसिटी होगी और जो कांस्टेंट के अंदर वेलोसिटी होगी वो हमारे पास इक्विवेलेंट होगी। इसके अंदर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बी होगा, यानी वेलोसिटी जो होगी वो इक्विवेलेंट होगी।
नेक्स्ट हमारे पास है कि द बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, जो ये हमारे पास फर्स्ट ला है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू मूव इन ए स्ट्रेट लाइन फॉर एवर इफ द यूनिफॉर्म स्पीड इफ द फोर्स opposing the motion of the object are increasing, decreasing, constant or removed, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी होगा, रिमूव्ड। नेक्स्ट एमसीक्यू है इन स्पेस वेयर देयर आर निग्लिजिबल पोजिंग फोर्स विच मूव्स इन पाथ, तो वो कौन से पाथ के अंदर जो होगी मूव करेगी, यहाँ पे उसने जो बयान किया है तो वो करेक्ट ऑप्शन स्ट्रेट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि जो नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू रिमेन एट ए रेस्ट इन मोशन एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी इज आल्सो कॉल्ड, जो हमारे पास नेचुरल टेंडेंसी होती है ना ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट और मोशन इन एट कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनर्शिया। इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है कि द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द खाली जगह ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया का होते हैं मास जो होता है हमारे पास क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं, इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। द एसआई यूनिट ऑफ इनर्शिया, तो उसने कहा कि जो एसआई यूनिट इनर्शिया की होती है वो कौन सी है, तो एसआई यूनिट ऑफ इनर्शिया की यूनिट किलोग्राम होती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये थे एमसीक्यूज फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।